जिंदगी बहुत बिजी है। हमारे दिमाग में हमेशा बहुत सारे विचार आते रहते हैं। ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। बैरी डेवनपोर्ट और एस.जे. स्कॉट की किताब डिक्लटर योर माइंड इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे पीस और क्लैरिटी पाएं। हम अपने विचारों को मैनेज करना सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ को इंटेंशनली जी सकते हैं। ये किताब एक काल्मर और फुलफिलिंग लाइफ की गाइड है। मेंटल क्लटर एक मैसी कमरे की तरह होता है। जैसे एक बिखरा हुआ कमरा हमें परेशान करता है, वैसे ही मेंटल क्लटर हमारे दिमाग को परेशान करता है। ये उन विचारों से भरा होता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये विचार अक्सर बिना किसी कारण के हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हमें फोकस करने से रोकते हैं। ये विचार नेगेटिव या अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये हमें चिंता और तनाव में डाल सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने से रोकते हैं। जब हमारा दिमाग क्लटर्ड होता है तो हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते और छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। मेंटल क्लटर स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन सकता है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं और हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इससे लाइफ एंजॉय करना मुश्किल हो सकता है। जब हमारा दिमाग क्लटर्ड होता है तो हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद नहीं ले पाते और हमेशा चिंतित रहते हैं। हम इस क्लटर को क्लियर करना सीख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना होगा और उन पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम पीस और पॉजिटिविटी के लिए जगह बना सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को क्लटर फ्री रखते हैं तो हम अधिक शांत और खुश महसूस करते हैं और अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट रहना। इसका मतलब है करंट मोमेंट पर फोकस करना। हम अपने विचारों और फीलिंग्स को बिना जज करे ऑब्जर्व करते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों के बारे में अवेयर होने में मदद करती है। फिर हम चूज कर सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान देना है। इससे हमें नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हम ग्रेटर पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सांस लेना जिंदगी के लिए एसेंशियल है। यह दिमाग को कालम करने का भी एक पावरफुल टूल है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ये क्लैरिटी और फोकस लाते हैं। जब हम अपनी सांस पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग क्वाइट हो जाता है। हम वरीज और एंजाइटीज को छोड़ देते हैं। रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमारे मेंटल स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये एक सिंपल पर इफेक्टिव टेक्निक है। सेक्शन 5, अपनी वैल्यूज पहचानें। वैल्यूज हमारी जिंदगी का फाउंडेशन होती है। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को शेप करते हैं। हमारी वैल्यूज हमारे डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करती हैं। जब हम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन रहते हैं। ये अलाइनमेंट हमें इनर पीस और क्लैरिटी देता है। जब हम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हम फुलफिल्ड फील करते हैं। ये फुलफिलमेंट सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं होती, बल्कि एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। ये सेटिस्फैक्शन हमें मोटिवेट करती है और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। अपनी कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम निकालें। ये प्रोसेस सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन की डिमांड करता है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन मोमेंट्स में आपने सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और जॉय फील किया। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट। ये वैल्यूज आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं और आपके इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक बार जब आप अपनी वैल्यूज जान लेते हैं तो आप उन चॉइसेस को कर सकते हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। ये चॉइसेस आपको एक क्लियर पाथ पर ले जाती है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। ये लाइफ में पर्पस और मीनिंग लाता है। जब आप अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये सक्सेस सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होती, बल्कि एक होलिस्टिक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। ये हमें ट्रूली मैटर करने वाली चीजों को प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। जब आप अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को सही दिशा में चैनलाइज कर पाते हैं। ये आपको एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करता है। सेक्शन 6, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करें। हमारे पास अक्सर बहुत सारे कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी-कभी ओवरवेलमिंग हो सकते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें।
ओवरवेल्म्ड फील करना इजी है। जब हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं तो हम अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग हमें अपना टाइम और एनर्जी मैनेज करने में मदद करता है। जब हम अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्लियर पैथ बना सकते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकते हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम अपने एफर्ट्स को सही दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स को आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करें। ये टास्क्स वो हो सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करते हैं या वो जो इमीडिएट अटेंशन की डिमांड करते हैं। फिर लार्ज टास्क्स को स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। इससे आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलेगा और आप अपने टास्क्स को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। उन कमिटमेंट्स को नो कहना सीखें जो आपकी वैल्यूज या गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप अननेसेसरी कमिटमेंट्स को एलिमिनेट करते हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम निकालें। ये आपके मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो आप अपने टास्क्स को और भी इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करें। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, इसलिए अपने स्केड्यूल को फ्लेक्सिबल रखें और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो सेलिब्रेट करना ना भूलें। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेगा। सेक्शन 7, स्मार्ट गोल्स सेट करें। गोल्स हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें रियलिस्टिक गोल्स सेट करने और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करता है। जब हम क्लियर गोल्स सेट करते हैं तो हम उन्हें अचीव करने की ज्यादा लाइकली होते हैं। ये सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और हमें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। सेक्शन 8, रिलेशनशिप्स को नर्चर करें। रिलेशनशिप्स हमारी वेलबीइंग के लिए एसेंशियल हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सपोर्ट, लव और कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स बिल्ड और मेंटेन करने में टाइम इन्वेस्ट करें। लव्ड वंस के साथ ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करें। शेयर्ड एक्टिविटीज और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए टाइम निकालें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक क्लियर रास्ता। डिक्लटर योर माइंड पीस और क्लैरिटी पाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स ऑफर करती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, अपने थॉट्स मैनेज करके और अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करके हम एक मोर फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, अपने माइंड को डिक्लटर करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अपने आप पर पेशेंट रहें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। एक क्लियर माइंड एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाता है।